अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कराची के इलाके सऊदाबाद में जमात इस्लामी की इंतखाबी रैली पर फायरिंग, 3 कारकुन जख्मी। इलेक्शन ड्यूटी से इनकार पर पीआईए के आला अफसर समेत 40 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। इमरान खान तेजी से सेहतियाबी की तरफ गामजन, सीटी स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक सर और रीढ़ की हड्डी महफूज है। कराची के 3 टारगेट किलर लाहौर में मुकाबले के दौरान हलाक। एक मुलजिम क्लिफ्टन से लड़की के अगवा की वारदात में मुलव्वस था, साथ ही मुलजिमा गिरफ्तार। और नासा ने सूरज पर उठने वाले तूफान की तस्वीर जारी कर दी। अहम तरीन खबर आपको दें कराची से। कराची के इलाके सऊदाबाद में जमात इस्लामी की रैली पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। इस फायरिंग से 3 कारकुन जख्मी हो गए, जबकि रैली में भगदड़ मच गई। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शाहिद गजाली से। शाहिद, क्या माजरा पेश आया? जी तारीख देखिए, जमात इस्लामी हल्का NA 257 की यहाँ से इंतखाबी रैली थी जो मलिक सऊदाबाद से मेमनगोड होते हुए मलिक सिटी से जब वापस ये अपने इस्लामी पॉइंट सऊदाबाद पहुंची है तो यहाँ पे मुखालिफ ग्रुप की जानिब से कुछ कारकुनान खड़े थे, वहाँ पे नारेबाजी हुई है। नारेबाजी के बाद तलकलामी हुई और तलकलामी के बाद दोनों जमातों के कारकुनान जो है मुखालिफ ग्रुप और जमात इस्लामी ये आपस में गुत्तम गुत्ता हुए। उसके बाद बाकायदा पथराव हुआ, लाठीचार्ज, और फिर दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसकी वजह से 4 अफराद जख्मी हुए और इलाके में ऐसा माहौल लग रहा था कि जंग का फजा हो गई है। लोग भगदड़ मच गई, लोग भागे हैं और इंतखाबी माहौल में जो कराची के अंदर बड़ी एक सुकून अभी नजर आ रहा था, कुछ अभी बेहतरी आई थी। फिर इसके बाद जो है कराची के अंदर अजीब खौफ हरास फैल गया है और इस वक्त मलिक सऊदाबाद इलाके को बिल्कुल वहां से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त भी कारकुनान में इंतहाई कशीदगी है और दोनों अतराफ से खड़े हुए हैं। और रेंजर्स से पहुंचने के बाद तमाम कारकुनान को पीछे हटा दिया है। दोनों जमातों के कारकुनान जो मुखालिफ ग्रुप थे और जमात इस्लामी, और इस पर जमात इस्लामी के कारकुनान जो है अपने इस्लामी रैली की तरफ चले गए और इसमें जो 4 अफराद जो जख्मी थे, जिसमें 2 पथराव से 2 जख्मी हैं, उन 2 को जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शायद इस रैली के साथ पुलिस थी, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त था? हाँ जी तारिक, ये थे इंतखाबी रैली के साथ जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिर्फ एक पुलिस की मोबाइल थी जो रैली के साथ थी, क्योंकि हम रैली के साथ हम वाहिद हमारा चैनल था जो हम इसी कवरेज करते हुए जा रहे थे। जब ये बिल्कुल एंड पे पहुंची है तो फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद वहां पर रेंजर्स पहुंची है और रेंजर्स ने पहुंचने के बाद सूरत हाल पे कंट्रोल किया है, लेकिन वहां पे इस वक्त कोई चीज मौजूद नहीं थी और पुलिस रेंजर्स ने अपनी गाड़ी में एक जख्मी को डाल के ये मस्जिद की तरफ लेके आया, जहां से इस जख्मी को अस्पताल ले आया गया है। अब इस वक्त जो है रेंजर्स ने पहुंचने के बाद सूरत हाल को कंट्रोल कर दिया है और लोग जो है इस वक्त मुंतशिर हो गए। ये तारीख शायद मामला क्या पेश आया? आप बता रहे हैं 2 गिरोहों में झड़प हुई, उसके बाद ही सब कुछ नौबत यहां तक पहुंची। तारीख जैसे कि आमतौर पर इंतखाबी रैली में लोग अपने तराने गाते हुए, नारे गाते हुए जाते हैं। जमात इस्लामी कारकुनान जब गुजरे हैं तो वहाँ मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के जो बैनर्स लगे हुए थे, वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान भी खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे। वहाँ पहुंचने के बाद जितना मुकाबला होता है आपस में, पहले मुकाबला होता रहा, उसके बाद कुछ कारकुनान जो है आपस में इश्तिहाल में आ गए और इश्तिहाल में आने के बाद झगड़ा हुआ। उनके वहाँ पे क़यादत जो जमात इस्लामी की थी तौफीक अहमद और अल्ताफ हुसैन पटनी, उन्होंने कारकुनों को समझाने के बाद आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारकुनान मुस्तैद थे, जिसके बाद दोनों अतराफ से जो है वो फायरिंग का तबादला शुरू हो गया और फायरिंग के बाद भगदड़ मची है, जिसके बाद रेंजर वहां पहुंची है और अब इस वक्त हालात को कंट्रोल किया, लेकिन फायरिंग इतनी शदीद थी जिसकी उसके अंदर कारकुनान भी जख्मी और राह चलते हुए 2 बंदे जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ये हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी की रैली पर फायरिंग, जब झगड़ा हुआ दोनों जानिब से तबादला हुआ है। रैली पर फायरिंग तो जनाब इस बिल्कुल नजर आई, क्योंकि जो रेंजर जिस शख्स को लेके आई है फायरिंग से, वो दूसरी जानिब से फायरिंग कर देगा। हम जिस तरफ खड़े थे फायरिंग राइट से हो रही थी, फिर लेफ्ट से भी फायरिंग हुई है। दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ। ज्यादा फायरिंग हवाई फायरिंग थी, लेकिन स्ट्रेट फायर होने से जो कारकुनान जो इनके जख्मी हुए हैं वो 2 अफराद यहाँ जख्मी हुए जमात इस्लामी के, और 2 जो है मुखालिफ तारीख से जो फायरिंग हुई थी वहां भी कोई लोग पथराव क्योंकि यहाँ से किया गया मुखालिफ जमात जानिब से, तो पथराव से भी कुछ लोग जख्मी हुए और फायरिंग से फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से हुआ है और इसीलिए दोनों तरफ से कारकुनान जो है वो जख्मी हुए। शायद गजाली अपडेट करने हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन आप इस वक्त जो मंजर देख रहे हैं इसकी शिद्दत अगर आप महसूस करें, हम आपको सुनवाते भी हैं वो आवाजें कि जो यहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती थी और वो अदम बर्दाश्त का कल्चर, असलहे का कल्चर कि जिसमें 4 कारकुन खून में लथपथ हो गए।
ریلی پر آواز آ رہی تو میں دیکھو فائرنگ ہو رہی ہے ریلی پر. شاہد غزالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مناظر آپ نے دیکھے اور کس طرح سے چنگاریاں نکل رہی ہیں, بندوقیں نظر آ رہی ہیں, اور یہاں پر یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے عدم برداشت کے اسلحے کے کلچر نے 4 کارکنوں کو خون میں لت پت کر دیا. خبر کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی. دنیا سے باخبر رہنے کے لیے دنیا کے ساتھ رہیے.